भोपाल से शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां बीजेपी में वापस कटनी की मेयर शामिल हुई हैं। प्रीति संजीव सूरी ने बीजेपी की सदस्यता ली है। सीएम शिवराज वीडी शर्मा की मौजूदगी में घर वापसी हुई है। प्रीति संजीव सूरी ने बीजेपी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ा था और अब एक बार फिर से शामिल हो गई। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, वैसे वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता रही है लंबे समय से और एक सामान्य कार्यकर्ता नहीं, जो सामाजिक काम की दृष्टि से हमेशा जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका कटनी के अंदर निभाई है और उसी इमेज के साथ उन्होंने जो काम किया है कटनी के अंदर। मेयर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के उस समय उन्होंने निर्दलीय होकर के चुनाव लड़ा था, लेकिन उनका मन हमेशा से भारतीय जनता पार्टी में रहा। आपको ध्यान में भी होगा, जब चुनाव वो जीती थी तब भी उन्होंने कहा था, और मैंने भी जब चुनाव के बाद जब परिणाम हुए थे तब भी मैंने इस बात का उल्लेख किया था। तो मन के साथ और काम के साथ और विचार के साथ वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी और इस विचार के साथ वो जुड़ी हैं। उनका मन लगातार ये कह रहा था कि घटनाएं दुर्घटनाएं राजनीति में होती रहती हैं, इसलिए अपने घर उन घटनाओं के बाद हमें आगे चलना चाहिए। तो आज आदरणीय प्रीति सूरी जी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में ग्रहण करेंगे। मैं उनको अपने ही परिवार में पुनः एक बार उनका स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। 2 बार बीजेपी की पार्षद रही, 2 बार बीजेपी की हमारी पार्षद रही हैं। और इस अवसर पर भाई संजय पाठक जी हमारे पूर्व मंत्री और हमारे मनीष पाठक जी जो नगर निगम कटनी के अध्यक्ष हैं, और हमारे अमित राय जिला पंचायत के माताजी जिला पंचायत की सम्मानीय अध्यक्ष हैं निवाड़ी की। तो अमित भी किसी छोटी घटना जिला पंचायत का पार्टी में अपने परिवार में कटनी के संजीव सूरी जी कहाँ हैं? संजीव जी बाहर है क्या? प्रीति जी के हमारे बुला लो जो पतिदेव हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कटनी के अंदर वो लगातार करते हैं। 3 पार्षद हमारे कटनी के जो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, श्रीमती सुमन माखीजा जी, डॉक्टर रमेश सोनी जी और खुशबू सोनी जी, तीनों का मैं भारतीय जनता पार्टी में बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो इस प्रकार से आज कटनी की हमारी महापौर और हमारे जिला पंचायत पहले भारतीय जनता पार्टी में बड़े महत्वपूर्ण भूमिका में नौजवान के अध्यक्ष हैं। तो इसलिए मैं श्रीमती सरोज प्रेमचंद राय, तो मैं माताजी तो बीजेपी में ही है, वो तो थोड़ा सा अमित के साथ कुछ चीजें पहले हो गई थी, इसके कारण। और प्रीति संजीव सूरी ने अब बीजेपी की वापस से सदस्यता ले ली है। कटनी की मेयर हैं प्रीति संजीव सूरी, और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जहां पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं। सर्वव्यापी अगर डेवलपमेंट का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। और इसी निमित्त अगर मैं कहूं, मैं कटनी का सांसद हूं, मुझे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वहां भेजा, लेकिन मैं देखता हूं कि कटनी के अंदर अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि एक विकास की जनता पार्टी की सरकार हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लगी, और कटनी के विकास के लिए वो लगातार इतने प्रतिबद्धित होकर के काम कर रहे हैं। एक नहीं कई प्रकार की बातें, चाहे वो कटनी हमारी मिनी स्मार्ट सिटी की बात हो, चाहे कटनी के अंदर रिंग रोड की बात हो। रिंग रोड के बारे में बहुत दिनों से चर्चा, हम लोग भी लगातार लगे हैं। आदरणीय नितिन गडकरी जी को भी हमने कहा और वो भी तैयारी हम उसमें जुट गए कि वो जल्दी ही होगी। और साथ में ही कई और भी जो ऐसी बातें जो कटनी के विकास के लिए, वहां के व्यापारिक, कटनी बड़ा व्यापारिक केंद्र है। मध्य प्रदेश के अंदर किसी समय कटनी दूसरे या तीसरे या चौथे नंबर का रेवेन्यू देने वाला जिला था, सेकंड नंबर का, और आज लगातार हम इस दिशा में बढ़ रहे हैं। तो मैंने भी महापौर जी के साथ पहले दिन से
भले ही वो निर्दलीय होकर के चुनाव लड़ी थी, लेकिन जीतने के बाद हमने पहले दिन से तय किया था कि हम कटनी के विकास को अब किन्हीं कारणों से अवरुद्ध नहीं होने देंगे। हमारे महापौर जी के नेतृत्व में और हमारे कटनी का वहां का जो नेतृत्व है, चाहे संजय पाठक जी हो, संदीप जायसवाल जी हो, हमारे विधायक, सभी मिलकर के कटनी के विकास के आयामों को ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करेंगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कटनी पुनः विकास के उन ऊंचाइयों को छुएगा। और महापौर और विकास ये एक दूसरे के पर्याय होते हैं, इसलिए तीनों हमारे जो पार्षद, महापौर अमित राय जी, आदरणीय जिला पंचायत की सम्मानीय अध्यक्ष, जनता पार्टी के परिवार में पुनः सम्मिलित हो रहे हैं। मैं पुनः एक बार उनको बधाई देता हूं। और तो कटनी से 3 पार्षदों ने भी प्रीति संजीव सूरी के साथ सदस्यता ली है बीजेपी की। पार्टी अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी की सदस्यता ली। आपको बता दें, नाराजगी थी उनकी क्योंकि टिकट नहीं मिला था उन्हें कटनी क्षेत्र से मेयर का, जिसके बाद प्रीति संजीव सूरी ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट में नामांकन दाखिल किया और निर्दलीय ये नामांकन दाखिल किया था। उसके बाद अब एक बार फिर से पार्टी में शामिल हो गई। आदरणीय अध्यक्ष जी ने आपको बताया है, कटनी और प्रदेश के विकास के लिए वो स्वयं भी प्रयत्नरत है। उनके संसदीय क्षेत्र में भी विकास की गंगा बह रही है और हमारी बहन प्रीति भी है, पूरा परिवार, और कई सामाजिक कार्यों को, समाज सेवा कार्यों को लगातार करता रहा है। उनके मन में विकास की तड़फ है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास की पर्याय है। और उन्होंने इसलिए, क्योंकि उन्हीं का ये परिवार था, फिर से अपने परिवार में अपनी शहर की जनता की बेहतर सेवा के लिए, बेहतर विकास के लिए और कुल मिला के जो काम हो रहे हैं, होने हैं, वो जनता के हित में ठीक से होते रहें, इसलिए उन्होंने फैसला किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के अपने परिवार में पुनः आ रही है। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। उनके साथ आने वाले हमारे सारे पार्षद साथीगण, में सुमन जी हों, रमेश जी हों, खुशबू जी हों, और एक और प्रसन्नता की बात है कि हमारे साथी युवा नेता भाई अमित जी, जो स्वयं जिला पंचायत के सदस्य हैं, और माता जी श्रीमती सरोज राय जी, आज वो भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रही हैं। विकास की लहर गांव-गांव, शहर-शहर और जन कल्याण के काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, वो अपने आप में प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। और इसलिए मैं अपने इन सारे साथियों का भारतीय जनता पार्टी में हृदय से स्वागत करता हूं। और हम सबका ही संकल्प अपने प्रदेश को आगे बढ़ाना है। एक के बाद एक जन कल्याण की योजनाएं भी आती जा रही है। अब आपका लाडली बहना योजना में भी सहयोग मुझे लेना है, क्योंकि बहनें सशक्त तो समाज सशक्त, और समाज सशक्त तो प्रदेश सशक्त। तो इन सब चीज़ों को क्रियान्वित भी करना है, तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन और जनप्रतिनिधि मिलकर क्रियान्वित करेंगे। इसलिए आपने बिल्कुल उचित फैसला किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार में आपका हृदय से स्वागत करता हूं। पूरी टीम, चाहे कटनी हो और चाहे पूरा प्रदेश हो, कटनी के विकास के लिए भी काम करेगी। हमारे सांसद जी हैं, वहाँ से अध्यक्ष जी स्वयं, जो लगातार प्रयत्नशील रहते हैं। हमारे विधायक हैं वहाँ के संदीप जायसवाल जी, संजय जी हमारे बड़े नेता हैं इस पूरे अंचल के। ये पूरी टीम मिलके विकास के लिए काम करेंगी और आगे फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2023 में रिकॉर्ड सीटों के साथ बने, उसमें भी आपका सहयोग मिलेगा। मैं एक बार फिर नरोत्तम जी, हमारे गृह मंत्री जी भी बैठे हैं, तो मैं नरोत्तम जी को ही अभी माइक सौंपता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन है
आदरणीय अमित राय जी का, पार्षदों का, मेयर साहब, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत स्वागत। जिला पंचायत के अध्यक्ष और आदरणीय अमित राय जी, अमित उधर से अमित को इधर ही पहना जिला ये सीधी तस्वीरें आपको राजधानी भोपाल से दिखा रहे हैं, जहां पर अब रूठों को मनाने की कवायद बीजेपी ने शुरू कर दी है, क्योंकि चुनावी साल है और ये बहुत जरूरी हो जाता है बीजेपी के लिए कि जो भी पार्टी से किसी कारणवश नाराज हैं उनको अपने साथ एक बार फिर से लाया जाए। और यही तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं। और ये देखिए, आप निर्दलीय लड़ी थी चुनाव प्रीति संजीव सूरी, कटनी का मेयर का चुनाव इन्होंने लड़ा था और उसके बाद हालांकि नाराजगी थी बीजेपी से, क्योंकि जिला मंत्री थी वहां पर बीजेपी की, बावजूद इसके निर्दलीय चुनाव लड़ी, उसके बाद जीत हासिल की और आज 3 पार्षदों के साथ एक बार फिर से बीजेपी की सदस्यता प्रीति संजीव सूरी ने ले ली है। यानी कि कटनी में भी अब बीजेपी का मेयर कह सकते हैं। और इसी के साथ बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, तीनों ने इन लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। इसी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित भी किया। सभी का स्वागत सीएम शिवराज की ओर से भी किया गया, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की ओर से भी स्वागत किया गया। 3 पार्षदों के साथ मेयर प्रीति संजीव सूरी बीजेपी में शामिल हुई हैं। मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे, आप संजय करेगा, मैं पहले अध्यक्ष जी का करना। एक और देना। तो मध्य प्रदेश में चुनाव नजदीक हैं और इस बीच इससे पहले आपको बताएं, जब नगर निगम चुनाव हुए थे तो प्रीति संजीव सूरी वो कार्यकर्ता थी, वो नेता थी बीजेपी की, जिन्होंने बीजेपी की सदस्यता को छोड़ निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। वो इसलिए क्योंकि बीजेपी से टिकट इन्हें नहीं मिला था। उसके बाद उन्होंने जब निर्दलीय चुनाव लड़ा, जीत हासिल की और इसके बाद आज ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये प्रीति संजीव सूरी, जो कि पार्टी से जरूर नाराज चल रही थी, लेकिन बीजेपी की खासियत ही यही है, रूठों को मनाना बहुत बेहतरीन ढंग से आता है। और ये आज एक कवायद जो रूठों को मनाने की थी वो यहाँ से शुरू होती हुई नजर आ रही है। और आगे किस तरह की रणनीति पार्टी चुनावी साल में चुनाव के लिए बनाती है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बड़ी खबर और सीधी तस्वीरें हम आपको राजधानी भोपाल से दिखा रहे हैं, जहाँ पर प्रीति संजीव सूरी, जो कि कटनी की मेयर हैं, उन्होंने बीजेपी की सदस्यता एक बार फिर से ले ली है। 3 पार्षदों के साथ उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली है। तो पार्टी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह वो सवाल मैं जरूर पूछूंगा, क्योंकि आज दूसरे मेहमान थे तो मैंने वहां नहीं पूछा। जी बहुत स्वागत आपका। आओ अमित। मैं वो शाम को कार्यक्रम में खेलो इंडिया के बारे में भाई बोलूंगा मैं। मित्रों, मैं केवल 1 मिनट में, कमलनाथ जी मेरे सवालों से भाग रहे हैं और कह रहे हैं पूछ काय को रहे, पूछेंगे तुमने वादा करके पूरे क्यों नहीं किए? इतने झूठ बोले पूरे नहीं किए, अब नए नए झूठ रोज बोल रहे हो कि ये कर देंगे। आज का मेरा सवाल है, कमलनाथ जी ने ये कहा था 2018 के वचन पत्र में, कृषक कन्याओं के विवाह के लिए कृषक कन्या विवाह सहायता योजना प्रारंभ की जाएगी, जिसमें प्रोत्साहन राशि 51,000 दी जाएगी और 2.5 एकड़ तक के किसान इसके पात्र होंगे। अब ये कृषक कन्या विवाह सहायता योजना तो प्रारंभ की नहीं कमलनाथ जी, जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना थी उसमें भी 51,000 की बात करके आपने फेरे पड़वा दिए, डोली उठवा दी, बेटी ससुराल भिजवा दी, लेकिन धेला नहीं दिया, धेला। अब जवाब तो देना पड़ेगा, इसलिए कमलनाथ जवाब दें कि बेटियों के खाते में पैसे क्यों नहीं आए जिनकी शादी हुई थी, और कृषक कन्या विवाह सहायता योजना प्रारंभ क्यों नहीं की। धन्यवाद सर। एक और सवाल है, बस अब एक ही सवाल। मैं आप अगर चाहें तो थोड़ा रुक जाए, वो आर्मी के लोग आने वाले 4 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।
तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान पीसीसी चीफ कमलनाथ पर निशाना भी साधा है। सवाल किया है उन्होंने कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि बेटियों के खाते में क्यों। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।